गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सभी कोई ठीक होंगे। गाइज आज होली है, बताओ। और गाड़ी वाड़ी हम धो रहे हैं, तो गाड़ी धो लिया, बोल रहे प्याज लेके आओ, धनिया पत्ता लेके आओ। तो उसे देख रहे हो, वेट दिखाते हैं। पूरा चमका दिए भाई। बारिश वारिश हुआ था ना, तो थोड़ा कीचड़ विचड़ लग गया था, पूरा गंदा हो गया था। सही है, सेक्सी लग रहा है क्या? पॉलिश वॉलिश नहीं मारे, बट देख रहे हो, सेक्सी लग रहा है। तो जाता हूँ हीरापुर हटिया, प्याज व्याज लूँगा, फिर घर। भाई अकेले जाने में भी ये लग रहा है साला कलर वलर ना पड़ाने लगे, दिक्कत है। कोई नहीं, बुरा ना मानो, होली है तो चलते हैं हटिया। ओके, फिर आके फिर आगे का कार्यक्रम किया जाएगा जैसा होगा। एक फाइनली प्याज लेके आ गए हैं भाई। जाने टाइम ना दो को बच्चा लोग पिचकारी लेके ना साला दौड़ गया था, मतलब फिर चिल्लाए ना भाई, पीछे हट गया, नहीं पड़ाया। फिर उधर से आने टाइम साला छत से कोई पानी डाल दिया भाई। वो पानी डाला, बताओ, रंग डालना चाहिए तो बेटा पानी डाल रहा है। डिस्टर्ब है, मतलब बता क्या ही बोला जाए। अरे रंग डालता तो मज़ा भी आता है। कोई नहीं, पानी डाल, उतना भीगे नहीं, बट चला पानी डाल दिया ऊपर से। कोई नहीं, जाते हैं, नहाए वहाएंगे, रेडी होएंगे, खाएंगे पिएंगे। होली में क्या ही कर सकते हैं, अब कोई है नहीं तो आ जाएंगे, बाहर नहीं जाना। मिलते हैं नहा के। गाइस तो रेडी हो गया। इधर क्या है, कटहल का सब्जी। इसमें बन रहा है छोला। अब यहाँ बन रहा है पुआ। मैं खाऊंगा पुआ, देख रहे हो भाई। जा रहे थे नहाने, मम्मी मना करती, बोली नहीं पहले खा लो उसके बाद नहा लेना। हम जैसे पूजा पाठ करेंगे आराम से, फिर खाएंगे। बट स्किप भी हो सकता है, पता नहीं खाने के बाद क्या होगा। तो चाहता हूँ खा लेता हूँ, पेट पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद काम दूजा। ये गई तो खाना पीना डन है। ओके, तो देख रहे थे हम एक चीज़, मतलब ऐसे ही हम यूट्यूब चला रहे थे तो देख रहे थे भाई, मतलब भाई समझ रहे हो, देख रहे हो, तो फिर भी किस एंगल से सब बोलता है कि भाई बहुत कर रहा है। कांग्रेस का देखो कितना ये कर रहा है, बीजेपी का कितना था पहले, 5.84% ग्रोथ, और इसका 6.82 है परसेंटेज जीडीपी ग्रोथ का। देशवासियों से किए अपने वादों को पूरा करे, है ना? पावर में लाना सही था। अब इससे पहले कि आप छटाक, आज 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवेज बन रहे हैं। तो क्या इंडिया के लोगों का बीजेपी को पावर में लाना सही था? अब इससे पहले कि आप छटाक से फैसला करो, एक पॉलिटिकल पार्टी तो तभी अच्छी होती है ना, जब वो देशवासियों से किए अपने वादों को पूरा करे, है ना? पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सरकार ने 2014 कैंपेन में किसानों से किए अनाज के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर गवर्नमेंट किसानों से अनाज लेती है, उसे बढ़ाने के वादों को आज तक पूरा नहीं किया, जिसके चलते अब इंडिया भर में किसान आंदोलन हो रहे हैं। यानी अगर इस एंगल से बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी शायद कांग्रेस से हार जाएगी। मतलब इसके बाद भी मतलब सब कैसे कैसे भाई, मतलब बोल कैसे सकता है मोदी मोदी, ये सब नहीं दिखाई देता है कि मतलब कि जो जो बोला क्या किया। 370 ये सब करने से, ये हटाने से, राम मंदिर बनाने से हो जाएगा। जो बोला है भाई, इंसान मर रहा है उसका कि ये वैल्यू नहीं है भाई। अजीब अंधभक्त है भाई लोग। ऐसी है ना, मतलब जुमलाबाजी दे के ठीक वोट अपना ले लेगा, और उसके बाद जाइए आप, फिर 5 साल 10 साल आप भोगते रहिए, मरते रहिए, अनशन में रहिए, धरना दीजिए, जो करना है कीजिए। हम भैया अपना कान बंद कर लेंगे और आँख बंद कर लेंगे, बस हो गया, अपना गद्दी में बैठे हुए रहेंगे। क्या मतलब है हमको? जान रहा है कि भाई मेरा तो अंधभक्त लोग है ही, क्या दिक्कत है? इन अंधभक्त का सहारा है इसको।
और किसी का नहीं। नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। बिपिन रावत का पता नहीं कि एक्सीडेंट होने उसमें बोला है कि कोई उसमें ये है मर्डर हुआ है ना, ऐसे ही क्रैश नहीं हुआ है। अब पता नहीं, बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल रहा है, बट उसका भाई ये जो ईडी वीडी ये सब का घर में लगा के रखे हो तो उसका भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाओ। कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसे ही होता है। उसको मरवाना चाहता था क्या? हम लोग का देश कितना कर्जा में है समझ में आ रहा है? हाँ, पता है कितना कर्ज में है? मोदी सब कर देता है, कितना कर्ज में वो तो नहीं पता होगा। देख रहे हो कितना कर्ज में, समझ में आ रहा था। कांग्रेस लीडर 14 तक मतलब 55 लाख करोड़, और अब हो गया है कितना, 155 लाख करोड़। सोच रहे कितना इंडियाज डेब्ट अंडर 14 प्राइम मिनिस्टर, 14 प्राइम मिनिस्टर आके चला गया 67 ईयर्स में। 55 लाख करोड़ ही सिर्फ कर्ज में रहा, और मोदी अकेले बताओ 1 लाख करोड़ से ऊपर। -10 से -15 तक चला जाता है। हम यहाँ पर आपकी सरकार से ये गुहार लगाने के लिए बैठे हैं कि वो अपने वचन अनुसार लद्दाख के पर्यावरण, लद्दाख के स्थानीय जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 6वें में संरक्षित करें। यूँ तो शायद आपको मालूम हो कि मैं पिछले 4 सालों से आपसे समय समय पर गुहार लगाता आया हूँ इसी संरक्षण के बारे में। मैं आज आपको एक ब्यौरा देना चाहूँगा। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बात आप तक नहीं पहुँचती हो कि लद्दाख के साथ क्या हुआ है, तो मैं ये ब्यौरा दूंगा और आप ही बताइएगा कि इसमें लद्दाख से क्या कमी रह गई कि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहता था जिससे कि आप समझें कैसा कहानी है लद्दाख की। साल 2019 में जब संसदीय चुनाव हुए तब आपके चुनावी घोषणा पत्र में आपके दल के सबसे पहले 3 बिंदुओं में था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करना। ये हमारी तो उम्मीद थी मगर आपके दल की वचन थी, और इसी वचन के बल पर लद्दाख के लोगों ने भारी बहुमत से आपके सांसद को जिताया। मगर फिर अगले कुछ महीनों में इस पर कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद तो इस वचन को याद दिलाना भी नाराज़गी का एक कारण बनने लगा। तो लोग मायूस होते गए, और 1-1.5 साल के बाद 2020 के अगस्त तक आते आते लोग इतने मायूस थे कि उन्होंने अगला चुनाव जो कि स्थानीय हिल काउंसिल के थे उसको बहिष्कार करने का फैसला किया। और आपके सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारे नेताओं को एक सरकारी विमान विशेषता भेजकर उन्हें दिल्ली ले गए वार्तालाप के लिए। इतना ध्यान दिया गया जब लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात की तो, और दिल्ली में उनसे विनती की गई कि ऐसा कदम ना उठाएं, हम आपका सारा मसला सुलझा देंगे। और हमारे नेताओं ने पूर्ण विश्वास किया और वापस चले आए। और वापस आकर लद्दाख के नेताओं ने समझौते के अनुसार भाजपा के प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से स्थानीय काउंसिल के चुनाव में जिताया, और उन्हीं की फिर सरकार भी बनी। ये भी फिर इसी वचन और आश्वासन पर हुआ कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। और इस चुनाव में तो पहला बिंदु घोषणा पत्र का
मैनिफेस्टो का यही था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर फिर चुनाव जीतने के बाद इस पर कोई पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। उल्टे इस वचन का, इस घोषणा पत्र का याद दिलाने पर भी नेता नाराज होने लगे। इस तरह से 2021 और 22 में लगभग 5 मीटिंग्स हुए केंद्र सरकार के साथ, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और फिर 2023 में फिर जाकर कोई 2 साल बाद 19 जून को एक मीटिंग हुई, जिसमें ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये कि अगली मीटिंग दिसंबर के 4 को होगी। और जब दिसंबर के 4 को लद्दाख के नेता फिर दिल्ली गए, अब की मीटिंग्स में कोई जहाज़ नहीं भेजा गया, बल्कि टिकट तक नहीं दी गई, वो अपने खर्चे से गए। और फिर दिल्ली में 14 नेता यहाँ से जाते हैं अपना सारा समय देके, और मीटिंग में कहा जाता है आप अपनी मांगें लिखित में देंगे। अब मांगे तो लिखित में पहले से दी जा चुकी थी। अगर विस्तार चाहिए होता तो वो कह सकते थे विस्तार में लिखित लेके आइए, तो मीटिंग जल्दी चलता। मगर टालम टोल ऐसा कि मीटिंग में सिर्फ ये कहा गया कि आप लिखित में दीजिए। अब फिर उस पे हफ्तों बल्कि महीने बीत गए, और फिर जनवरी में लिखित में दिया गया। फिर अगली मीटिंग फरवरी 19 को बुलाई गई। फिर यहाँ से कोई 14 नेता दिल्ली गए। तब ये कहा गया कि ये समिति बहुत बड़ी है, 14 नेता नहीं, हम एक छोटी समिति बनाएंगे, सब कमेटी। फिर कुछ ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, और ये सब कमेटी फरवरी 24 को बैठेगी। पहले लिखित में दीजिए, फिर समिति बड़ी है तो छोटी समिति 24 को बैठेगी। जब फरवरी 24 को हमारे नेता दिल्ली में बैठे रहे इन दिनों, जब फरवरी 24 को छोटी समिति बैठे तो भी कुछ खास निर्णय नहीं हुआ, और कहा गया अगली बार हम लीगल एक्सपर्ट, न्याय विज्ञों को बुलाएंगे। तो हमारे नेता उम्मीद कर रहे थे कि अब फरवरी 27-28 को तो मीटिंग होगी, वो कब तक दिल्ली रहते। और वैसे भी चुनाव की घोषणा होने वाली थी, जिससे कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। मगर फिर भी अगली मीटिंग 27, 28, 29 को भी नहीं रखा गया, बल्कि और देर से मार्च 4 को रखा गया। और मार्च 4 के मीटिंग में अंततः साफ साफ ये कह दिया गया कि आपको हम न 6 शेड्यूल का संरक्षण दे सकते हैं, और ना ही जो दूसरी मांग है लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो, जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस समय लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ये सीधे अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, उपराज्यपाल के द्वारा, तो वो भी नहीं देंगे। और यहीं मीटिंग्स ख़त्म हो गए जब उन्होंने ये साफ साफ कर दिया। तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे। हमारे पास एक ही रास्ता था, आंदोलन का, और इसीलिए मार्च 4 के बाद मार्च 6 से हम यहाँ पर अनशन पर हैं, भूखे हैं, -15 के ठंड में हैं, ताकि आप तक ये आवाज़ पहुँच पाए। और हमारी उम्मीद अभी भी है कि आप ये सुनेंगे और इस पर फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाई समझ रहे हो बेटा, मतलब जुमला दे दिया कि भाई, मतलब काहे झूठ मूठ का काहे बोलना, वो जुमला देने का था कि हम भैया ये करेंगे लद्दाख के लिए, वो करेंगे। नहीं बोलना चाहिए भाई ये सब। मतलब किसी का फीलिंग्स के साथ तो मत खेलो कि हम ये तुम्हारे लिए कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब कुछ और जुमला दो। तो बताओ, रिजेक्ट भी कर दिया। उस टाइम बोला कि करेंगे, अब रिजेक्ट भी कर दिया। यही है गाइस आज का
जो है ना उसके बाद भी साहब को पता नहीं सब क्या बना के रख लिया। ये सब तो दिखाई नहीं दे और मीडिया भी नहीं चलाएगा ये सब। बोलेगा कि एलवीस यादव रात में क्या खाया, उसको नींद कैसे आया, सपना क्या देखा जेल में, घबरा रहा था, उदास था। अरे भैया जो दिखाना चाहिए वो सब दिखाइए। तो मणिपुर में कुछ क्या हो रहा है वो सब नहीं दिखा रहा है। बोलो मोदी को कि भाई जाएगा वहाँ पे, प्रधानमंत्री बन गए तो क्या क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री बैठ के, खाली एरोप्लेन से उड़ रहे हैं यार, अथी कर रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं। गाइस हैंग है मेरा, आप लोग डिसाइड कीजिए। गाइस बाइकआउट बीजेपी, अब बाइकआउट करने का टाइम आ गया बीजेपी को, बिकॉज बहुत हो गया। अब बाइकआउट नहीं होगा ना तो आने वाला कल में बाइकआउट का नाम भी नहीं रहेगा, समझ रहे हो। और इलेक्शन तो होगा भी नहीं, बाइकआउट बीजेपी। तो होप आप सबको वो वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।